गुड मॉर्निंग ऑल। आज फिर से हम लोग कुछ दो नए क्वेश्चंस मास्टर थ्योरम्स के सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, उस क्वेश्चंस के हिसाब से चलिए हम इसको देखते हैं कि क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में मास्टर थ्योरम्स को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अभी मैं कोई एक्सप्लेन नहीं करूंगी, डायरेक्टली आई विल राइट द आंसर। देखिए ये आपका क्या है, ए होता है, तो चलिए ए क्या होता है आपका 2 है। पेन चेंज कर लेती हूँ मैं। बी आपका क्या होता है, ये बी होता है, तो बी भी क्या है आपका 2 है। चलिए के क्या होता है आपका, n का पावर जो भी होता है वो k होता है। तो यहाँ पे n का पावर क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, 1 है आई मीन। तो k 1 का इसका पावर क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। n बाय log टू द पावर n को, log n को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, log इनवर्स n। आई मीन कि p क्या हो गया मेरा, -1 हो गया। तो p क्या हो गया मेरा, -1 हो गया। आप अब आपको जब आपकी सारा चीजें निकल के आ जाएंगे तो फिर हम आपको ये बात समझ में आ जाता है कि अब हमको करना क्या है। a और b टू द पावर k में रिलेशन निकालना होता है। ये मेरा 2 है और ये मेरा 2 है और k मेरा 1 है। आई मीन कि ये दोनों इक्वल रिलेशन में आ गया। इक्वल रिलेशन में आ गया तो किस केस पे चले गए हैं हम, केस 2 पे चले गए। यहाँ पे देख लीजिए ये के मैन ये आपका इक्वल है, ये केस 2 में चले गए हैं। जब केस 2 में चले गए हैं तो p को चेक करते हैं। p क्या है, इक्वल टू -1 है। तो आई मीन कि केस 2 के किस पोर्शन में चले गए हैं, b के पोर्शन चले गए, मतलब कि केस 2 पॉइंट b आपका आ गया। चलिए इसका कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। इसका कॉम्प्लेक्सिटी है n log ba log n। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, n तो है ही और b और a ये दोनों क्या है, 2 2 है, तो दोनों मिलके हो जाएगा 2 2 log 2 2 हो गया ना। 2 2 है तो ये हो जाएगा 1 और फिर log n। क्या लिख सकते हैं आप इसको, हम लिख सकते हैं n log स्क्वायर n। ये मेरी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इस क्वेश्चन की। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठते हैं। इसमें आप देखिए, इसको आप क्या कीजिए, ये आपका हो गया ए आपका क्या है, √2 है। √2 ग्रेटर देन 1 है तो हम इसको लेंगे, इसमें मास्टर थ्योरम मेरा आराम से चलेगा। ठीक है, बी आपका 2 है, आई मीन कि 2 आपका ठीक है। आपके पास के कुछ है ही नहीं, आई मीन कि के 0 है। और आपका p log टू द पावर में p log का पावर p होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आई मीन कि 1 है। तो अब आप a और b टू द पावर k में आप रिलेशन निकाल लें। तो a क्या है आपका, √2 है और b क्या है आपका, b है 2 और 2 टू द पावर 0। 2 टू द पावर 0 का क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। आई मीन कि ये पोजीशन, ये क्या है आपका, केस 1 है, मतलब a ग्रेटर देन इक्वल टू द b टू द पावर है, तो केस a है। और केस a में क्या आपकी कॉम्प्लेक्सिटी थी, क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log टू द पावर b a। यही है ना कॉम्प्लेक्सिटी, तो आप इसको डायरेक्टली लिख दीजिए n log b क्या है आपका, b है आपका 2 और ये है आपका √2। थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व कर लेते हैं कि ध्यान से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि क्या बन रहा है। मेरे पास क्या बन रहा है, आपको ये इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, n log 2 √2। इसको अगर आप इस तरीके से लिखें तो क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये मेरा log 2 है और ये आपका 2 टू द पावर 1/2 है। और जो पावर में रहता है वो आगे आके मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है लॉग में, तो ये n है और ये आपका हो जाएगा 1/2 और फिर log 2 और ये बेस 2 और ये 2, ऐसे हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से लिखें कि आपका ये रहा वो o n टू द पावर 1/2 और ये 2 अगर दोनों बेस और ये a दोनों सेम होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि n टू द पावर 1/2 हो गया। कहने का मतलब है कि ये आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि o√n हो गया। आई होप गाइस कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मैंने कैसे निकाली है। देखिए आप मास्टर थ्योरम को जब भी आप बनाने के लिए बैठे तो थोड़ा सा लॉगरिथमिक टेबल के बारे में या लॉग कैसे काम करता है इस चीज को आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रख लें। नेक्स्ट वीडियो में लॉग के फॉर्मूला पे आपको जरूर बना के दूंगी कि जो लॉग आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप मास्टर थ्योरम बना सकते हैं सही से। ठीक है,
आई होप गाइस कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। थैंक यू सो मच गाइस।